कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद।
सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं, घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं, और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महारास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। ओम शांति। आज 22/4/2021 के बाबा के मधुर महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने।
तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। बाप आए हैं क्या करने? भारत को सेल्वेज करने। और इस समय हम सब बच्चे बाबा के इस कार्य में मददगार बनते हैं। आज का प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? छोटी छोटी बातें जो ऊंची मंजिल में रुकावट डाल देती हैं, पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन जाती है। उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, वो छोटे छोटे शौक कौन से होते हैं? अच्छा पहनने, खाने में बुद्धि भटकती रहती है। तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं, रुकावट डालती हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असुल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है। इसको ही स्वर्ग, हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था। अब नहीं है, अभी तो हेल है। तो यह भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन और अज्ञान को रात। घोर सोंझरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोंझरा माना राइस, अंधियारा माना फॉल।
मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं, सनराइज सनफॉल। अब वह तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो दिन कब है और रात कब है? तो सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा की रात और दिन वही ब्राह्मणों का भी। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी हैं गॉड इज नॉलेजफुल। तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है, श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो शादी करे तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। तो श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वो तो खुद ही छोटा बच्चा है। जब स्वयंवर हो, शादी हो, तो नारायण के बच्चे होंगे। श्री कृष्ण तो बचपन का है। तो राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। वर्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है प्रजापिता ब्रह्मा। उनसे बिरादरी निकलती है। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। कौन? शिव बाबा। निराकार आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं, यह सब तुम नई बातें सुनते हो। यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप कहते हैं मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ। अब ये तो भगवान जब स्वयं आए तभी बच्चों को समझाए। फिर यह ज्ञान सारा कहाँ चला जाता है? गुम हो जाता है। बाबा ने संगम युग पर सुनाया, फिर बच्चों ने पुरुषार्थ करके नई सतयुगी दुनिया का राज्य भाग्य लिया, और ये ज्ञान तो गुम हो जाता है, प्रायः लोप हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, यथार्थ तो बन न सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो झूठ खंड हो जाता है। तो झूठी चीज ही होगी जब सच खंड तो है नहीं, झूठ खंड ही है, क्योंकि उतरती कला ही होती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात,
अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती हैं, माथा टेकते रहते हैं। ऐसा घोर अंधियारा है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। अब अंधेरे में तो ठोकर ही खाता है मनुष्य, और अज्ञान भी अंधकार कहा जाता है। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। दिन में सुबह सुबह सूर्य निकलता है और शाम को सूर्य डूबता है, तो ऐसे ही भारत का जैसे सूर्य डूबता है। तो सत्यनारायण की कथा में यह दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो, नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी, तो बाबा कहते हैं नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उसकी प्रदर्शनी तो चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, यह तुम दिखाते हो। तो जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। यह भी एक स्टोरी है, भारत के उत्थान और पतन की कहानी। राज्य लेना और गंवाना। तो 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वह तो 1-2 से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया, वह कोई सीढ़ी नहीं समझते। यह तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है, सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। तो विचार सागर मंथन करना होता है, मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं, और फिर निमंत्रण भी देना है। भाइयों बहनों आकर समझो, बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। बाबा बच्चों को सेवा की विधि बता रहे हैं, कैसे कैसे सेवा करो। तो पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। तो
क्या होना चाहिए? ऐसा एक बोर्ड होना चाहिए। तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो सर्विसेबल बच्चों को ये चिंता भी नहीं करनी है। बाबा बैठा है, उनकी पालना भी हो सकती है। तुम हो शिववंशी, वह रचता है, यह रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है। शिव साजन तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। मोस्ट बिलोवेड शिव बाबा है। परम प्रिय तो लिखना ही है। सबसे प्रिय कौन है? परम प्रिय, बिलोवेड, मोस्ट एक शिव बाबा ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियाँ नॉन वायोलेंस गाई जाती हैं, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है तो सब इस समय की बात, लेकिन उसमें स्थूल रूप दिया है तो देवियों के हाथों में क्या दिखा दिया? अस्त्र शस्त्र दिखा दिए। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियारों आदि की कोई बात ही नहीं है। देवियां हथियार क्या करेंगी? गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। जिसकी जिसमें भावना होगी उसको उसका साक्षात्कार होगा, दीदार होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। अर्जुन को दिखाते हैं ना, बाण मारा और गंगा निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं, गौमुख से गंगा निकली। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। गंगा और यमुना तो दिखती हैं, लेकिन सरस्वती तो एक छोटी पतली धार के रूप में दिखाई है। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी हैं, यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्फ, बस। अल्लाह आकर बहिष्ट स्थापन करते हैं। खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। है तो एक ही ना। भगवान कहें, खुदा कहें, अल्लाह कहें, गॉड फादर कहें,
तो वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है। यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भाव, एक ही महामंत्र है, मन मना भाव। मन ही मन क्या करो, एक शिव बाबा को याद करते रहो। तो बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि राम ने नरक रचा। राम राज्य माना ही सुख की दुनिया। तो भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता, जब स्वर्ग का रचता कोई है तो नरक का रचता भी कोई होगा। कौन है नरक का रचता, बताइए। स्वर्ग का रचयिता तो ईश्वर है, भगवान है। तो नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी हैं कि रावण हमारा दुश्मन है, कोई कहता रावण हमारा दोस्त है। तो बाप ने अर्थ समझाया है। पेशगीर बड़ा है, माना विस्तार बड़ा है, तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। 5 विकारों का प्रतीक है। तो 5 विकारों का प्रतीक होने के कारण 10 शीश दिखाते हैं। तो उसका विस्तार बड़ा है, तो उसका चित्र भी बड़ा बनाते हैं। और शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है। क्यों बनाया, क्यों बनाया? शिव बाबा तो बिंदी है, जैसे आत्मा है वैसे ही शिव बाबा है, तो बिंदी क्यों रूप दिया? और फिर उसका बड़ा शिवलिंग बना देते हैं। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो? पुजारी तो बनना है ना। तो ड्रामानुसार भक्ति मार्ग आना ही है, पुजारी बनना ही है। तो आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा? एक तरफ कहते भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। अब अगर आत्मा सो परमात्मा है तो फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा? आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे? आत्मा सो परमात्मा वाली बात भी कैसे सिद्ध हो? कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं। जानते कुछ भी नहीं, क्यों दिखाए हैं
क्यों इसका चित्र ऐसा, रावण का ऐसा, भगवान का शिवलिंग ऐसा बनाते, पांडवों को क्यों बड़ा बड़ा दिखाते हैं? जानते कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। क्या है धंधा बच्चों का? जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा। बाप क्या करते हैं? भारत को सेल्वेस करते हैं। तो बच्चों का काम है बाप का मददगार बनना। तो बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती हैं। इसलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। अगर ये बातें सबकी बुद्धि में एक जैसी बैठ जाएं, तो फिर महारथी घोड़े सवार क्यों कहा जाए? नंबरवार ही बच्चों की बुद्धि में बैठती हैं, इसलिए ये टाइटल भी मिलता है। हथियार आदि की कोई बात नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। यह गोदरेज का ताला कोई खोल न सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? साकार में बाबा बच्चों से पूछते थे। बाप के पास कोई पार्टी आती थी, कोई बहन, टीचर बहन ग्रुप लेके जाती थी, तो बाबा पूछते थे। क्या पूछते हैं बताओ? कौन सा प्रश्न बाबा करते थे बच्चों से? बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, इस जगह पर, इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हाँ बाबा। कब मिले? 5000 वर्ष पहले मिले हैं। तो टीचर बहन अपने ग्रुप को ये समझा के ले जाती थी कि बाबा पूछेंगे। अब यह बातें ऐसे कोई पूछ ना सके। कितनी गूढ़ समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। बाबा तो कितनी बातें बताते हैं, युक्तियां भी बताते हैं, विधि भी बताते हैं। तो कहीं विधि से सिद्धि प्राप्त होती है और कहीं युक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हैं तो सब कलयुगी दुनिया में ना। लेकिन बाबा की इन गूढ़ बातों को समझते सब बच्चे अपनी अपनी बुद्धि अनुसार हैं। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं कि बच्चों की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पार्ट अलग अलग है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो
पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक न मिले दूसरे से, सबका पार्ट अलग अलग है। यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। कब होगा? बाबा ने ऊपर प्रश्न पूछा ना कि बच्चे पहले कब मिले हो, इस जगह पर और इस दिन ही। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया था? 5000 वर्ष पहले। तो कब रिपीट होता है? सृष्टि का चक्र हूबहू हर 5000 वर्ष के बाद। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पार्ट बजाने के लिए। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन, आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन, और जब आत्मा नीचे उतरती है मूल वतन से तो सीधे आती है नीचे, क्योंकि तब सूक्ष्म वतन संगम युग पर ही होता है। शिव बाबा के कारोबार के लिए टेम्परेरी ऑफिस है, और जैसे ही ये कार्य पूरा होता है स्थापना का, तो वो ऑफिस वहीं खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। वो तो अभी ही होता है और आगे तो उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़े ही होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए। फिर कहाँ आते हैं? वाया सूक्ष्म वतन जाए, फिर
कहाँ आएंगे? नई दुनिया में आएंगे। वाया तो जाना है ना, यहाँ से चले तो स्टेशन तो आएंगे ना, बिना स्टेशन पार किए कैसे पहुंच जाएंगे? इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। कहाँ? जो बाबा ने सूक्ष्म वतन टेम्परेरी ऑफिस बनाया है, तो वहाँ इस समय बच्चे संदेश पुत्रियाँ जाती रहती हैं और बाबा का संदेश लाती रहती हैं। तुम्हारी सगाई हुई है, यह पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। देखो कैसी रस्म रिवाज आज भी प्रचलित हैं, और बाबा ने इसका कितना बेहद का अर्थ बताया है। बाबा ने कहा विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर, नई सतयुगी दुनिया। तो तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। वहाँ पुराने कपड़े छोड़ते हैं, और बेहद की बात यह है कि हम सब क्या छोड़ के जाते हैं? पुराना शरीर, पुरानी दुनिया, पुराने संबंधी, वस्तु, वैभव सब छोड़ के जाते हैं। तो तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। देह अभिमान तोड़ना है। क्या करना है? देह अभिमान तोड़ना है। बाबा ने कहा छोटी छोटी बातें विघ्न रूप बनती हैं। ऊंची साड़ी पहनेंगी तो झट देह अभिमान आ जाएगा। ऊंची साड़ी माना महंगी चीज यूज करेंगे तो फिर देह अभिमान आएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, साधारण। संगम पर हमें साधारण रहना है। बाबा भी तो साधारण रूप में आए ना। तो फिर क्या होना चाहिए? बाबा ने कहा ऊंची साड़ी पहनेंगी तो झट देह अभिमान आ जाएगा, मैं आत्मा हूँ यह भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? जो दुनियावी शौक हैं किसी भी चीज का, ये साड़ी तो एक उदाहरण है। अगर कोई भी दुनियावी शौक है तो वो देह अभिमान जरूर पैदा करेगा। फिर क्या होना चाहिए? बाबा ने कहा शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनते हैं ना कि पति को कहा यह लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं यह पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है। तो कहीं भी अपना बुद्धि योग अटकाना नहीं है। इसलिए
इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है, अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं। पहले तो सन्यास करते थे तो जंगलों में जाते थे, तपस्या करते थे, शहरों में नहीं रहते थे। और अभी तो वो भी अपने बड़े बड़े स्थान बना लेते हैं। आगे तो उन्हों में बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती हैं पार्ट बजाने, तो उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना है, उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा के अंदर वृद्ध शरीर होते हुए भी कितना बाबा को उमंग उत्साह रहता था सर्विस के लिए। ये करो, प्रदर्शनी बनाओ, चित्र बनाओ, ये लिखत करो, शिव बाबा की महिमा लिखत में हो, चित्र हो। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है आज की धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। मुरली से तो सेलेक्ट कर सकते हैं क्या क्या चीजें धारण करने के लिए बाबा ने कहा। तो पहली पॉइंट है बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। घर वापस जाने का समय है। अब तो वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरी पॉइंट है ड्रामा की हर सीन को देखते हुए, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान है अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए।
कभी भी उनके वशीभूत ना हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली महान आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। ये चेकिंग करनी है। संकल्प भी अति श्रेष्ठ हो, कर्म भी महान हो, जैसे हमारे पिता हैं वैसे ही उनके बच्चे होने चाहिए। तो जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है, ये चेक करो। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो क्या होगा? अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात होलीएस्ट आत्मा। क्या करो? लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात होलीएस्ट आत्मा। स्लोगन है आज का, कर्म करते करन करावनहार बाप की स्मृति रहे। कर्म करते करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्वपुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। क्या स्मृति रहे? करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्वपुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। तो आज बाबा ने मुख्य बात क्या बताई? घर जाने का समय है, खेल पूरा हुआ, अब घर जाना है। तो जाने के समय क्या करते हैं? समेट लेते हैं। तो पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। कोई भी छोटी छोटी ऐसी इच्छाएं, तृष्णाएं, शौक जो हमारी अवस्था को डगमग कर दे, नीचे ले आए, उन छोटी बातों पर पुरुषार्थ करना है। बड़े बड़े विकार तो चले जाते हैं, लेकिन अटक कहाँ होती है? छोटी छोटी चीजों में, जो आजकल हम सब जानते हैं कि किन छोटी चीजों में बुद्धि अटकती है। और उस बुद्धि के अटकाव को समाप्त कर अनासक्त वृत्ति रख पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। क्योंकि अब वापस घर जाना है। तो बेहद का वैराग्य हो, अनासक्त वृत्ति हो, जीवन में सादगी हो, मन में खुशी हो, उमंग उत्साह हो। बाप के साथ बाप के कार्य में मददगार हो, आगे बढ़ते रहने का संकल्प हो।
मुरली का विचार सागर मंथन करते हो, मुरली की पॉइंट्स को गहनता से समझते हो, तब बाबा ने क्या कहा वरदान में कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा संकल्प, वैसे ऊंचे कर्म। ऐसा न हो कि नाम तो ऊंचा और काम ऐसा हो जो बाप का नाम बदनाम कर दे, बाप की ग्लानि कराए। उसका भी तो बोझ चढ़ता है ना, हिसाब किताब होता है। लेकिन फिर भी नंबरवार ही है, तो बाप के कार्य में मददगार बनना माना ऐसा कोई कर्म नहीं करे जिससे बाप का नाम बदनाम हो, ग्लानि हो, और उसका बोझ सबसे ज्यादा होता है। तो क्या स्मृति रहे, कर्म करते करन करावन हार, बाप की स्मृति रहे तो स्वपुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। अच्छा, ओम शांति। आज उनसे मुलाकात स्वीकार
अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।